नववर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको निरंतर प्रगति के पथ पे लेके जाए। नए साल के मौके पे मैं लेके आया हूं नए साल का आपके लिए बहुत ही विशेष राशिफल। ये विशेष किस तरह से है? ये विशेष इस तरह से है क्योंकि इस राशिफल में आपको पूरे के पूरे 12 महीने यानी जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का आपकी राशि के अनुसार कंप्लीट विवरण बताया जाएगा। इसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि यह साल आपके लिए अच्छे से अच्छे मौके किस समय में लेके आ रहा है। आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इस साल में अगर चैलेंज आएंगे ये कब आएंगे, यानी पूरे साल में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, ये इस राशिफल में आपको कंप्लीटली पता चल जाएंगे। ऐसी जानकारी अगर आपके पास हो ना, तो आप अपने लाइफ को आने वाले साल को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। वो कहते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है तो दरअसल आप फेल होने की ही योजना बना रहे हैं। तो सारा साल आपके लिए अच्छा रहे, एक योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, उसके लिए मैं आपकी विशेष आपकी राशि के अनुसार ये राशिफल लेके आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए, ये वीडियो हम डेडिकेट करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों को। विशेष सूचना कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पे है, ना कि आपकी लग्न राशि पे। यानी अगर आपका चंद्रमा वृष राशि में है यानी टॉरस साइन में है तो ही ये वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि फिर ये जो जानकारी है ना, पूरे 12 महीने को प्लान करने के लिए आपके काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वृष राशि वालों का गुण क्या होता है। इनका गुण होता है कि ये मेहनती बहुत होते हैं। इनका दूसरा गुण होता है कि ये नेचुरली, जो वृष राशि होती है ना, ज़ोडिएक में धन की राशि मानी गई है। यानी वृष राशि वाले जब अपनी फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो पैसे के प्रति मैग्नेट बन जाते हैं। और यहां पे अच्छी बात यह है कि 2023 जो है आपके लिए मनी मैग्नेट बनने का समय है। साल की शुरुआत में ही मंगल आपके लग्न में है। पूरा साल मंगल 45 दिन के करीब ट्रेवल करके आपकी कुंडली में 6, 7, 8वें घर तक ही आके पहुंचेंगे दिसंबर तक। और यहां पे विशेष बात यह है कि मंगल जिन जिन घरों से निकलेंगे ना, उन घरों के प्रति आपको पैसा देते रहेंगे। यानी साल की शुरुआत में आप अपनी एनर्जी से पैसा कमाओगे। साल जितना आगे जाता जाएगा, कभी अपनी स्किल से, कभी घर वालों की मदद से, कभी अपने ज्ञान से, कभी आप अपनी सोसाइटी की मदद से, कभी जीवन साथी की वजह से। यानी पूरा साल जो है ना, आपको अपने परिवार, सोसाइटी, समाज, स्किल्स, अपनी वाणी, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, इसकी वजह से धन कमाने के बारंबार मौके मिलते ही रहेंगे। ये जो साल की शुरुआत है ना, साल के शुरू से लेके नवंबर के एंड तक जो राहु हैं, ये आपके खर्चों के घर से यानी 12th हाउस से गोचर करेंगे। और इसी समय पे केतु आपके 6ठे घर से निकलेंगे। ये एक योग जो है ना, उन लोगों के लिए तो बढ़िया है जो लोग विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जिनका कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा है। यानी इस समय पे विदेशी धन जो है ना, आपको प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। लेकिन जो लोग ऐसे किसी काम से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। कैसे? कई ऐसे खर्चे होंगे जिसका आपको सिरा ही पता नहीं चलेगा कि ये खर्चे यार हो क्यों रहे हैं। इस समय पे आपको अपने खर्चों को पूरा प्लान करने की जरूरत है। यानी जेब से जो भी पैसा निकल रहा है ना, डायरी पे नोट करते जाइए, उसका पैटर्न देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप इस साल में धन कैसे बचा पाओगे। याद रखिएगा कि इस साल में जो भी खर्चा करना है बहुत ही सोच समझ के करना है। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी ट्रेवल करते करते ना इसी राहु के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और ये वो समय रहेगा जब एकदम से आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ सकते हैं। इस साल में आपके बिहेवियर में ना एक छोटा सा और बदलाव भी आ सकता है। कैसा? आप बिना बात के लोगों को सलाह देना शुरू हो जाओ, लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा ताका झाकी शुरू कर दो, कुछ इंटरफेरेंस शुरू कर दो। अगर ऐसा हुआ तो ये समझ आइएगा कि ये जो गुरु राहु का कॉम्बो बन रहा है ना आपके मेष साइन में, ये कॉम्बो आपसे ये चीजें करवा रहा है। अगर ऐसी चीजें हुई तो ये आपके धन की बरकत की दुश्मन बन जाएंगी। इस समय पे शनि आपके काम कारोबार को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है इस साल में? लगातार अपने काम कारोबार में जुटे रहना है, मेहनत करनी है। ये शनि आपसे मेहनत मांग रहे हैं। अगर आपको स्मार्ट वर्क करने की तरफ चले, हार्ड वर्क को इग्नोर कर दिया, तो ये साल आपके लिए खराब साल बन जाएगा।
अब अगर इस साल को हम कैटेगरीज में बांटें तो जो लोग काम कारोबार के संदर्भ में इस साल को प्लान करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ऐसा है कि साल की शुरुआत से लेके 22 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपके लिए अपने संपर्कों से लाभ कमाने का समय है। यानी जितना समाज में आपके संपर्क है ना, वही काम में बढ़ोतरी करने में आपके काम आएंगे, फिर चाहे आपकी नौकरी हो, फिर चाहे आपका हो व्यापार। और फिर 22 अप्रैल के बाद जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो एक समय रहेगा कि आपने पहले 4-5 महीनों में जितना सोशल सर्कल कलेक्ट किया है, जितनी अपनी गुडविल बनाई है, बाकी बचा पूरा साल उसी का फायदा आपको देने वाला है। तो इस साल में शुरुआती कुछ महीनों में खूब दिखिए, खूब हेल्प करिए लोगों की, फिर बचा हुआ सारा साल आपको उसका फल देगा। सेहत की बात करें तो इस साल में आपको अपने कंधे, अपना गर्दन, इस एरिया की भी संभाल करनी है। और स्पेशली इस साल में आपको ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है, नहीं तो ड्राइविंग के थ्रू कोई ना कोई नुकसान होने के भी योग बन रहे हैं। और अगर बात करें आपके सामाजिक संबंधों की या पारिवारिक संबंधों की, इवन लव रिलेशंस या जीवन साथी से संबंधों की, तो इस साल में सारा दिन तो अच्छा बीतेगा। सूर्यास्त के बाद आपके कई तरह के झगड़े, विवाद, फसाद होने शुरू हो जाएंगे। तो इस साल का आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र यह है कि सूर्यास्त के बाद लेट गो बढ़ा दीजिए, ज्यादा ट्रिगर मत होइए, ज्यादा आर्गुमेंट्स में मत आइए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जितने आर्गुमेंट होंगे ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और अगर हम बात करें आपके धन दौलत की, तो इस साल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का कोई मौका मिले उसको लपक लीजिए। सोने में इन्वेस्टमेंट कम से कम करिएगा। और इस साल में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी सेफ मोड में इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी आपको किसी भी अचानक धन के पीछे नहीं भागना है। आपको जैसे डिबेंचर्स हो गए या बैंक अकाउंट, बैंक की FDR हो गई, ऐसे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ना, इनमें इन्वेस्ट करिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस साल में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो साल है, ये एक बहुत ही रिवार्डिंग साल रहेगा। जितना पढ़ोगे उससे भी बेहतर नतीजे आने के आसार बनेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि डेडिकेट होकर आप अपनी पढ़ाई में अपने टारगेट की तरफ जुटे रहिए। तो दोस्तों 2023 का ये था एक ब्रॉड सा विवरण वृष यानी टॉरस राशि वालों के लिए। मैं आशा करता हूं इससे लाभ उठा के आप अपने पूरे साल को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो एक बार फिर से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर।